देवासुर संग्राम चल रहा था। असुर देवताओं से लड़ रहे थे क्योंकि वे अपना प्रभुत्व चाहते थे। वे अत्याचारी थे। देवताओं ने देवराज इंद्र को जीत का उपाय पूछने ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग की शक्ति के बल पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नैमिषारण्य वन में महर्षि दधीचि ने तपस्या और साधना से अपार शक्ति जुटा ली है। उनकी अस्थियों से बने वज्रास्त्र से असुरों की हार निश्चित है। महर्षि दधीचि को देवासुर संग्राम की जानकारी थी। वे देवताओं की विजय चाहते थे। इंद्र ने उनके पास पहुंचकर उनकी अस्थियों से बने वज्रास्त्र की आवश्यकता बताई, जिससे वृत्रासुर का वध किया जा सके। महर्षि ने इस कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं को धन्य समझा और योग माया से अपना शरीर त्याग दिया। महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र से वृत्रासुर मारा गया। देवताओं की जीत हुई। महान है महर्षि दधीचि का त्याग। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन मास में उनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। डियर व्यूअर्स, नैमिषारण्य हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर बाईं ओर स्थित है। नैमिषारण्य सीतापुर स्टेशन से लगभग 1 मील की दूरी पर चक्र तीर्थ स्थित है। यहाँ चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, मनुशतरूपा, तपोभूमि और हनुमानगढ़ी प्रमुख दर्शनीय स्थल भी हैं। यहाँ एक सरोवर भी है जिसका मध्य का भाग गोलाकार के रूप में बना हुआ है और उससे हमेशा निरंतर जल निकलता रहता है। अगर आप कभी सीतापुर जाते हैं तो इन स्थानों पर जरूर जाएं और अपने जीवन में इन स्थानों को यादगार अवश्य बनाएं। डियर व्यूअर्स, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको हम देख लेते हैं, उत्तर उनके। पहला है, असुर देवताओं से क्यों लड़ रहे थे? उत्तर लिखिए, असुर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे। दूसरा है, देवताओं को महर्षि दधीचि की अस्थियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर लिखिए, महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्रास्त्र से वृत्रासुर का वध निश्चित था। इस कारण देवताओं को महर्षि दधीचि की अस्थियों की आवश्यकता पड़ी। तीसरा है, अस्थियां मांगे जाने पर दधीचि ने क्या सोचा? अस्थियां मांगे जाने पर दधीचि ने स्वयं को धन्य समझा। चौथा है, नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन माह में मेला क्यों लगता है? साधारण सा उत्तर है, नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फागुन माह में मेला महर्षि दधीचि की स्मृति में लगाया जाता है। अगला देखिए, पाठ की घटनाओं को सही क्रम दीजिए। तो पाठ की जो घटनाएं हैं उनको सही क्रम में लगाइए। सर्वप्रथम देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ना, फिर इंद्र का ब्रह्मा जी के पास जाना, फिर इंद्र का ब्रह्मा जी से असुरों पर विजय के बारे में उपाय पूछना, फिर इंद्र का महर्षि दधीचि के पास जाना, फिर है महर्षि दधीचि का प्राण त्यागना, दधीचि की अस्थियों से वज्र बनाया जाना और अंत में वृत्रासुर का संहार करना। चलिए अगला प्रश्न है, जनमानस की भलाई के लिए महर्षि दधीचि ने अपने प्राण त्याग दिए। त्याग का यह एक अनूठा उदाहरण है। आपके समक्ष भी कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं, तब आप क्या करेंगे? यदि आपके किसी साथी के पास किताब खरीदने के लिए पैसे ना हो, या फिर आपको स्कूल जाने के लिए देर हो रही हो और घर में खाना तैयार ना हो, 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हों, और या फिर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो आप क्या करेंगे?
तो सबसे पहले यदि मेरे किसी साथी के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो मैं अपने माता पिता की अनुमति तथा अपने माता पिता की धनराशि की सहायता से अपने साथी को किताब खरीदने में उसकी सहायता करूँगा या करूँगी। अगला है, यदि मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है और घर में खाना तैयार नहीं है, तो मैं अपने पिता से या माँ से पैसे लेकर विद्यालय की कैंटीन से दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर लूँगा या कर लूँगी। यदि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग करके सर्वप्रथम उनकी समस्याएं सुनूंगी या सुनूंगा और फिर उन्हें आपस में झगड़ा न करके प्रेम व्यवहार से आपसी निपटारा कर लेना चाहिए, ऐसी सलाह दूंगा या दूंगी। और अंतिम है, यदि कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे ऐसा न करने के लिए सर्वप्रथम कहूंगा और फिर भी उसके न मानने पर उसे दंडित किए जाने के भय से आगाह करूंगा या करूंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्याग मानव का सर्वोपरि गुण है। इस पर शिक्षक या शिक्षिका से चर्चा कर 10 वाक्य लिखिए। तो लिखिए, त्याग मात्र एक कर्म ही नहीं है, अपितु यह एक भाव है। यह हमें सांसारिक मोह से अलग करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी निर्णायक साबित होता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि त्याग के समान कोई सुख नहीं है। स्वामी रामतीर्थ भी कहते हैं कि त्याग के सिवा इस संसार में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य ही नहीं, साक्षात ईश्वर को भी बिना त्याग के यश एवं वैभव की प्राप्ति नहीं हुई। त्याग की ऐसी प्रतिमूर्ति के रूप में भगवान श्री राम जी का नाम सर्वोपरि माना जाता है। पिता की आज्ञा का मान रखकर राजपाठ त्याग कर भगवान श्री राम ने वन गमन को वरीयता दी। इसी प्रकार अर्जुन और दुर्योधन महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने पहुंचे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना का त्याग कर श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि भगवान का साथ होना भी बहुत है। यदि अर्जुन सेना का मोह करते तो कदाचित महाभारत का परिणाम भी कुछ और होता। राजकुमार सिद्धार्थ ने सांसारिक मोह का त्याग मानवता को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए किया। इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वे सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। आधुनिक इतिहास में महात्मा गांधी ने त्याग का एक अनुपम उदाहरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने देश के हित और स्वाधीनता के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया। सुखों के त्याग से उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा बना कि वे राष्ट्रपिता कहलाए। वास्तव में जो व्यक्ति दूसरों के हित में अपने सुखों का त्याग कर सकता है, वही साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर एक महामानव बनता है। ऐसे महामानव ही समाज, देश और सृष्टि के कल्याण का निमित्त बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बने रहिए और इसी प्रकार की बेहद खूबसूरत जानकारी प्राप्त करने के लिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।